कहा ही नहीं जा रहा है। अगर आप परिजनों से बात करेंगे, क्योंकि कुछ परिवार के परिजनों से मेरी भी बातचीत हुई है, लगभग 8 से 10 परिवारों से सुबह से लेकर अभी तक मैंने बातचीत की है और अभी 1-2 दिन में उन सब से मैं मिलूंगा। सबने एक ही तरीके की घटना का जिक्र किया और खैर कई परिवार ने तो खुल के बोला कि हाँ भैया उन्होंने शराब पी थी, वो पी कर आए थे। और बाकी उन्होंने खुलकर इस बात को बोला है कि पेट में दर्द, शरीर में बेचैनी, आंखों से दिखना बंद हुआ। एक ही तरीके के, और ये निरंतरता में अगर आप देखेंगे ये वही सिम्टम्स हैं जो कि जहरीली शराब पीने की वजह से आते हैं। हम लोग जितनी जगह हम लोग गए हैं अभी तक, और मुझे नहीं लगता कि शायद मैंने बिहार में कोई भी ऐसा परिवार छोड़ा होगा पिछले साल, सवा साल, 1.5 साल में जिनके यहाँ जहरीली शराब पीने से जिनकी मृत्यु हुई। हम लोग बेतिया भी हम लोग गए थे, हम लोग गोपालगंज गए थे, मुजफ्फरपुर हम लोग गए थे, वैशाली, महुआ हम लोग गए थे। मुख्यमंत्री जी का खुद का गृह जिला नालंदा में एक साथ इतने लोगों की मृत्यु हुई थी, वहाँ पर हम लोग गए थे। आरा गए थे, बक्सर गए थे, सिवान अभी मैं होकर आया हूँ। जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं ये एक ही पैटर्न देखने को मिलता है। और कई ऐसे परिवार हैं जिसमें दुखद मृत्यु हो जाती है, प्रशासन की तरफ से पोस्टमार्टम। भाई अगर संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है तो कम से कम आप पोस्टमार्टम कराकर इस बात की जानकारी तो लेंगे ना कि मौतें क्यों हुई हैं। प्रशासन जिस तरीके से लीपापोती करता है, अभी तक जब तक ठंड का समय चल रहा था तो प्रशासन की तरफ से कहा जाता था ठंड लगने से मौत हो गई है। मतलब सोचिए, ठंड से पुरुषों को ही बिहार में लग रही थी, महिलाओं को ठंड नहीं लग रही थी। वहां पर जितनी मौतें हुई हैं उसमें ये लोग जिस तरीके से लीपापोती करते हैं, अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी भाई मौजूदा सरकार नीतीश कुमार जी और उनके प्रशासन के ऊपर सवाल उठाने लग गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से अपनी आंखें मूंद के रखी हुई हैं, इस बात को ये जाहिर करता है, स्पष्ट करता है कि पूरी तरीके से संरक्षण प्राप्त है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और उनके प्रशासन का इस ऐसे आपराधिक तत्वों को, जो कि ना सिर्फ आयात कराते हैं अवैध शराब का हमारे प्रदेश में, बल्कि अब तो जहरीली शराब का निर्माण तक करने लग गए हैं। जिला भूल जाइए, पंचायतों में मैं कितने ऐसे गांव में गया हूं जहां पे छोटी छोटी बच्चियां बताती हैं कि भैया सामने निर्माण हो रहा है। संरक्षण दे रही है भैया, पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में। अभी तक जो औपचारिक तौर पर जो राजस्व इनको आता था शराब बेचने से, वो बंद होने के बाद, शराब की बिक्री बंद होने के बाद वो राजस्व बंद हुआ, पर एक पैरेलल इकोनॉमी इन्होंने खड़ी कर ली है। इनकी पार्टी के पास वो पैसा जाता है जनता दल यूनाइटेड या मुख्यमंत्री की स्वयं की जेब में जाता है या इनकी नेताओं की जेब में जाता है। ये अपने में एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। जैसा मैं बोलता हूं कि 7 निश्चय का, कि जब जांच होगी बिहार के इतिहास में वो सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। उसी तर्ज पर इस बात को भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन शराबबंदी कानून की विफलताओं की जांच होगी तो सबसे बड़े घोटालों में से एक घोटाला ये भी सामने उभर कर आएगा। जिस तरीके से आप आयात कराते हैं बॉर्डर्स के माध्यम से शराब का, अवैध शराब का, जिस तरीके से जहरीली शराब का आप निर्माण करते हैं, भैया बच्चे अगर बिहार के बोल रहे हैं कि भैया होम डिलीवरी हो रही है शराब की। अभी मैं गया था पीछे सिवान में, एक छोटी सी बच्ची वहां पे, मुझे ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे है, मेरे ट्विटर पे आप देखेंगे, वो बच्ची बोल रही है कि ये सामने यहाँ पे जहरीली शराब बन रही है। बच्चों को पता है, बच्चियों को पता है, तो क्या प्रशासन को पता नहीं होगा कि कहाँ पे जहरीली शराब का निर्माण हो रहा है? और उसमें अफसोस की बात यह है कि उसमें मारे तो आम बिहारी जा रहे हैं ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक ऐसे पीड़ित परिवार से मिलना जरूरी नहीं समझा। भाई जब तक आप मिलेंगे नहीं, आप बोलते हैं कि आपने महिलाओं के लिए इस कानून को बनाया, आज आप जाकर देखिए कौन रो रहा है? सबसे ज्यादा महिलाएं रो रही हैं। किसी ने अपने भाई को खोया, बेटे को खोया, पति को खोया, और महिलाएं जब वहां पर आंसू बहाती हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार जरूरी नहीं समझते उनसे जाकर मिलना। जब तक आप मिलेंगे नहीं, आप समझेंगे कैसे कि वो पूरा घटना चक्र घटा कैसे? भाई जब लोग वहां के आपको जानकारी देंगे तब ना आप उस पर जांच कराएंगे। पर ये तो सोचते हैं कि भैया अपने एसी कमरे में बैठेंगे, हवा महल में रहेंगे, शपथ पढ़ा देंगे तो कानून आपका धरातल पर उतर जाएगा। ऐसा होता नहीं है। और ये मौतें नहीं है, मैं इसको दावे के साथ कहता हूं, ये हत्याएं हैं। भाई अगर कोई किसी को जहर दे के मारता है वो हत्या की श्रेणी में आता है। ये मौतें नहीं है, ये हत्याएं हैं। इस पर अगर दर्ज होना चाहिए मुकदमा तो हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और इसकी आंच सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय तक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक जाएगी।